Hello children, class 10th. Today we are going to start exercise 3.4. In this exercise we have to find out the value of variable by elimination and substitution method. पिछली एक्सरसाइज 3.3 में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म में निकाल करके उस वैल्यू को पुटअप करना है, फिर जब उसकी दूसरे की वैल्यू निकल जाए तो उसको फर्स्ट वाले में पुटअप करना है ताकि फर्स्ट की वैल्यू निकल सके, है ना। तो आज जो है एक्सरसाइज उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, पहले एलिमिनेट करना है, उसके बाद जब एक वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू निकाल करके उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक वेरिएबल को खत्म करना है। एलिमिनेट मतलब खत्म करना है। जब एक वेरिएबल खत्म हो जाए तो उसमें से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। उस वैल्यू को हम वापस से फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में डाल करके सब्स्टिट्यूट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को किसी एक वेरिएबल को या तो x को खत्म करिए या फिर y को खत्म करना है। x को खत्म करना हो तो x का कोफिशिएंट यानी कि x वाली टर्म बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर y वाली टर्म को खत्म करना है तो y वाली टर्म को एकदम बराबर करना पड़ेगा, तभी तो वो प्लस या माइनस से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेटिंग द टर्म y, हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में सबसे पहले y को ख़त्म करने जा रहे हैं। इसका मतलब जो सेकंड इक्वेशन में -3y है और ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में खाली y है, तो y को अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y, जब इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और y की टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमें y को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ y को नहीं करना, पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करना है। तो पूरी इक्वेशन को बाय इक्वेशन 1 इंटू 3, इक्वेशन 1 को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करिए प्लस इक्वेशन 2, उसमें इक्वेशन 2 डाल दीजिए। तो इक्वेशन 1 आपकी ये वाली थी, इसको मैंने 3 से गुणा किया, 3x 3y और 3 5 ज़ा 15। दूसरी इक्वेशन एज इट इज़ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने में कोई साइन चेंज नहीं होता, एक प्लस की रकम है एक माइनस की है, ये कट जाएंगी। 3 + 2 5x इज इक्वल टू 15 + 4 19, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। x के प्लेस पर 19/5 लिख करके इसको y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो x के प्लेस पर 19/5 लगाया प्लस y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू निकालनी है, y को अकेला छोड़ दीजिए, 19/5 को दूसरी साइड ले गए तो माइनस हो गया ये। फिर 5 के नीचे आप कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं और इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। 1 के टेबल में 5 5 पे आता है और 5 5 जा 25। 5 के टेबल में 5 1 पर आता है और ऊपर 19 से गुणा तो 19 आ गया, 25 में से 19 गए, 6/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। क्लियर? सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी यही किया है। पहली इक्वेशन 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हम इसमें y वाले को बराबर करना चाह रहे हैं फिर से, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन सकता है ये, है ना। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 में जोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 है उसको 2 से गुणा करना है। तो इक्वेशन 1 तो हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन जो इक्वेशन 2 थी उसको हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनको सॉल्व किया
ये प्लस और माइनस सेम वैल्यू में कट गई। 4 + 3 7x, 10 + 4 14, तो x की वैल्यू आ गई 14/7 मीन्स 2। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे, किसी में लगा दो, चाहे 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ध्यान से लगाना है, बस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इक्वेशन 1 में लगाया 3x यानी कि 3 × 2 प्लस 4y = 10। अब 3 × 2 = 6 हो गया, 6 उधर जाकर के माइनस हो गया, तो बच गया 4। यहाँ पर 4y था, y को अकेला छोड़ दिया तो y = 4/4 मीन्स 1। ये y की वैल्यू आ गई, वो x की वैल्यू है। तो आ रहा है समझ में? एलिमिनेशन का मतलब है किसी एक वेरिएबल को सेम करके उसे खत्म करना है, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड इक्वेशन थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 3x - 5y - 4 = 0, इसको मैंने ठीक से लिख लिया, 3x - 5y और 4 को ले गए दूसरी साइड, बिना x वाले टर्म्स को दूसरी साइड। इसी तरह से मैंने इसमें किया है 9x और 2y को आगे लिया है, माइनस का 2y बन गया = 7। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, इसका 3x है, ये 9x है। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 9x बन जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, इक्वेशन ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 2 को हम माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस करेंगे तो ये दोनों सेम 9x 18x बन जाएंगे। हमें इनको काटना है, कटेगा तब जब एक का साइन प्लस हो तो दूसरे का माइनस हो, तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया गया है। तो मैंने पहली इक्वेशन को 3 से गुणा कर दिया, 3 × 3 = 9x, 3 × 5 = 15y, 3 × 4 = 12। अब इसके नीचे दूसरी इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, लेकिन क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो गए। ये प्लस की थी माइनस हो गई, ये माइनस की है ये प्लस हो गई, ये प्लस का 7 है तो माइनस का बन गया, ये तो कट गए, एक प्लस का एक माइनस का। 15y नेगेटिव है और 2y पॉजिटिव, तो प्लस तो हो नहीं सकते हैं, एक माइनस की रकम एक प्लस की है, घटा करके माइनस का 13y आ गया और 12 में से 7 गए 5, तो y की वैल्यू आ गई -5/13। इस y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लगा दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पर y की वैल्यू y लिखा है वहाँ पर -5/13 लिख करके 3x - 5 × -5/30 = 4, 5 बचे 25 और माइनस माइनस प्लस, 25/13 = 4, तो 3x = 4 - 25/13। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं क्योंकि वी हैव टू टेक द एलसीएम, और फिर नीचे वाले से डिवाइड, जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हुए हमने 27/13 3x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी हुई 27/13 और 3 भी इधर आकर के डिवाइड हो गया, 3 ने 9 से काट दिया 27 को, 9/13 इज द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली दिस इज द फोर्थ पार्ट, आप करके देखिए, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट के बाद, नाउ क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2, देयर आर 4 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड सवाल में ध्यान से देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है, इनको पहले स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया जाए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए, देन ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, एक फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाएगा, इट बिकम्स 1/2, यही फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दें तो, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताइए। तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन को सपोज कर लिया
लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। एज पर क्वेश्चन न्यूमरेटर में 1 प्लस किया, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया, तो फ्रैक्शन बन गया 1। ठीक है, अब इसको हमने इधर ले गए तो ये उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गए 1 से मल्टीप्लाई होकर के कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इक्वेशन आ गई। y को इधर ले आए, 1 को इधर ले गए, दोनों के साइन चेंज हो गए, x माइनस वाई हो गया। -1 यहाँ पहले से था और ये भी जाकर के -1 हो गए तो -2। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसने हमें सेकंड सिचुएशन दे रखी है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दिया जाए। तो x अपॉन वाई फ्रैक्शन था, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस करने से ये 1 अपॉन 2 बन जाता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को x से गुणा किया 2x, और 1 को y प्लस 1 से गुणा किया तो y प्लस 1 ही आएगा। अब ये y आगे ले आई, 1 को वहीं रहने दिया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन। जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ जाएं तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब आपको ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस वाई है, ये भी माइनस वाई है, दोनों सेम है लेकिन दोनों माइनस के हैं। तो हम इनको जमा करने की बजाय, इक्वेशंस को प्लस करने की बजाय घटा दें तो ये जरूर पड़ जाएंगे। तो मैंने लिखा इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में से 2 को घटाया, 1 इक्वेशन पूरी लिख ली, 2 को भी पूरा लिख लिया, लेकिन 2 के साइन चेंज हो गए और ये माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल हो गए। तो प्लस का x माइनस का 2x, माइनस के 2x ज़्यादा है, माइनस का x बचा, माइनस का 2 माइनस का 1 विल बिकम -3, तो x की वैल्यू आ गई 3, दोनों साइड से माइनस कर दिया। इस x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये थी, यहाँ पर x के प्लेस पर 3 लिख करके y की वैल्यू को मैंने निकाल लिया, इट विल बी 5। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी सोनू का 3 गुना थी उम्र में। नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना थी उम्र में, कब? 5 साल पहले। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज डबल हो जाएगी सोनू से। तो ये बताइए कि नूरी और सोनू कितने कितने साल के हैं, दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है। तो प्रेजेंट एज बताने के लिए हम इनकी प्रेजेंट एज सपोज करके चलेंगे। लेट एज ऑफ नूरी x, एज ऑफ सोनू y, 5 years ago 5 साल पहले, 5 साल पहले आपकी उम्र जो है वो 5 साल कम थी, यानी कि 5 साल घटा दी थी। तो इसी तरह से नूरी की उम्र भी x माइनस 5 और सोनू की उम्र y माइनस 5। अब क्वेश्चन में कहा है 5 साल पहले जो उम्र थी उसमें नूरी जो है वो थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 गुना थी सोनू से, तो हमने सोनू की उम्र को 3 गुना कर दिया, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने खोल करके ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करते हुए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई है। अब 10 साल बाद की बात हो रही है, 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी? अब उसकी आज उसकी x साल है तो 10 साल बाद x प्लस 10 होगी और सोनू की y प्लस 10 होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो डबल होगी सोनू से, तो सोनू की एज को मैंने डबल कर दिया, दोनों बराबर हो गए। यहाँ से हमारी ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखिए, दोनों का एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, दोनों का फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है वो मिलता है, वो भी x है ये भी x है, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव में प्लस करने से तो कटेंगे नहीं, माइनस करने से कटेंगे। तो हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा करके एलिमिनेशन मेथड से x को काट दिया, y को बच गया यहाँ पर 20, y की वैल्यू 20 आ गई। y कौन है? एज ऑफ सोनू, सोनू की वैल्यू 20 आ गई, 20 ईयर्स का है सोनू। अब इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। जब हमने 1 में y की जगह पर 20 लेकर के इसको सॉल्व किया तो हमने पाया कि x की वैल्यू 50 आ रही है, जो कि एज ऑफ नूरी, नूरी की एज है। आगे समझ में? तो इस तरीके से आपको ये थर्ड सेकंड पार्ट हो गया है। इसी तरह से ये थर्ड पार्ट भी करवाया हुआ है। थर्ड पार्ट में पहले रकम पढ़िए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9।
2 डिजिट की एक संख्या है जिसके डिजिट्स को जोड़ने से 9 आता है। पहले हम 2 डिजिट मान लें कौन कौन सी हैं। लेट वंस, देखो 2 डिजिट की संख्या होगी तो उसमें एक यूनिट प्लेस होगा और एक टेंस प्लेस होगा। तो 2 डिजिट की संख्या है, उसमें वंस प्लेस हमने x ले लिया, टेंस प्लेस y ले लिया, और दोनों की डिजिट का जोड़ उसने कहा है 9 है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब कभी भी आपको ओरिजिनल नंबर बनाना हो तो टेंस प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें वंस प्लेस की डिजिट को जोड़ देते हैं, हमेशा ये होता है। टेंस प्लेस पर y है, उसको y इंटू 10 प्लस एक्स, तो ये बन गया 10y प्लस एक्स। अब उसने कहा है डिजिट्स को अगर सवाल पढ़िए, सवाल में लिखा है ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट को अगर हम उल्टा चेंज कर दें, x की जगह y और y की जगह x ले जाएं, तो जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर से, देखिए पहले तो नया नंबर बनाइए, हमने डिजिट को इंटरचेंज करके ये नया नंबर बना दिया। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि जो नया नंबर है वो डबल होगा, तो उसका जो पुराना नंबर है वो 9 टाइम्स होगा। 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ न्यू नंबर। तो इसको ब्रैकेट खोल करके हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू x इज इक्वल टू 8y आ गया, यहाँ से 8y को आगे ले आए तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बन गई। वो फर्स्ट है, ये सेकंड है। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हुए हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। जब x और y की वैल्यू निकल जाए तो ओरिजिनल नंबर, इसमें x और y वैल्यू पुट करके ओरिजिनल नंबर आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। पहले रकम को समझिए, समझ आए तो फिर उसको सॉल्व करना अपने आप, रफ कॉपी में सॉल्व करके मुझे दिखाना है, ठीक है।